हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पेपर 1 यानी कि लैंग्वेज पेपर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर किए गए साथ। तो बिना देर किए चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो ये है। आपके पास जो भी सीरीज़ होगा आप उसी से इसको इन क्वेश्चंस के आंसर को मैच करते चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले के स्टार्टिंग के 1 to 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इंग्लिश के होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ। तो यहाँ पे हमको आर्टिकल बताना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अ। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन। तो ईयर यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, ईयर के साथ एन, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज़ परसुइंग एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सही आर्टिकल है ए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमको करेक्ट अल्टरनेटिव इसमें से चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्लांट। इनमें से क्या प्लांट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी ब्रांचेस, ऑप्शन सी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्ड्स एंड एनिमल्स ये प्लांट का पार्ट नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन ए कंप्यूटर। हम इनमें से क्या कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टूथब्रश। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज़ इन किचन। अ ड्राइवर, बी ओवन, ऑप्शन सी इंडक्शन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रायर। ड्रायर का यूज़ हम लोग किचन में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है, विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। इसमें से एग्जामिनेशन में क्या अलाउड नहीं है। ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन बी ईयरफोन, ऑप्शन सी बुक, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। इनमें से क्या हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए नर्स, ऑप्शन बी ऑपरेशन थिएटर, ऑप्शन सी टेलीस्कोप, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेलीस्कोप। अब क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है कि द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स। ऑप्शन ए रीडर, ऑप्शन बी ऑथर, ऑप्शन सी पब्लिशर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑथर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुडे इज वेंसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉट ब्रेक। वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ टुडे इज 12th of December द नेक्स्ट मंथ विल बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनवरी, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ मंथ कैन हैव डैश डेज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि एक महीने में 28-29 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं और 31 दिन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉटर इज, बेटी की बेटी क्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रैंड डॉटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, ग्रैंड फादर्स फादर इज। तो इसका सही जवाब है ग्रेट ग्रैंड फादर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, मदर्स फादर इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैटरनल ग्रैंड फादर। क्वेश्चन नंबर 19, आंट्स डॉटर इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंट की डॉटर हमारी क्या कहलाती है, तो कज़न कहलाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर। तो ऑप्शन ए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इसका सही जवाब है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़ के हमको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हम लोग पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसके आंसर ही करेंगे। तो जो पहला जो 21 क्वेश्चन है, हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, ठीक, तो इसका सही जवाब है द रेन गॉड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैड। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच सीजन डिड द एनिमल हैव एनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, तो इसका है सही आंसर है ऑप्शन सी समर। क्वेश्चन नंबर 25, हु किल्ड द डियर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अ हंटर। ठीक है, तो यहाँ हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब शुरू होते हैं हिंदी के 75 क्वेश्चंस। तो जो 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जूता। क्वेश्चन नंबर 27, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर। क्वेश्चन नंबर 28, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तुम। क्वेश्चन नंबर 30, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विश्लेषण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 32, विभाव किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक, यानी ऑप्शन ए को। क्वेश्चन नंबर 33, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, तो ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर ध्वनि है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ स्वर ध्वनि संधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 टू 40। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है और शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो इसका सही जवाब होगा हमने जो कहा था वही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसका सही जवाब है आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो इसका सही आंसर है कृपया कार्यक्रम में पधारे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुझसे फिजूल बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 40, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 45, इसमें से हम लोगों को ये बताना है कि शब्द किस भाषा के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है बेगम। अब बेगम कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी का शब्द है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, सिनेमा, ठीक है, तो सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन से इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, अर्दली, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो ये अरबी का शब्द है, ना तो फारसी का और ना ही पुर्तगाली का। क्वेश्चन नंबर 44 है तौलिया, तो तौलिया एक पुर्तगाली शब्द है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्शा, तो रिक्शा जापानी शब्द है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 में हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है दुर्जन, तो दुर्जन का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी कंजूस दुर्जन का पर्यायवाची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47, देह, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, स्त्री, तो स्त्री का पर्यायवाची सविता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, बिजली, तो इनमें से आभा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 50, लक्ष्मी, तो ऑप्शन ए उमा इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 हम लोगों को नॉर्मली बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना है और जो इसका सही जवाब होगा उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51, परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो हम लोग इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं कि परीक्षाएं पास है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 52, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो ऑप्शन ए बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरदर्शन की अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वे अभी नवधनाढ्य हुए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह अभी नए अमीर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 में हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 56 से इच्छा, तो इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 57, उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम होता है ऑप्शन सी, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 58, कर्कश, तो कर्कश का सही विलोम इसमें से ऑप्शन डी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 59, जंगम का क्या विलोम है, तो अस्थावर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 60, शासक, तो शासक का सही जवाब क्या है, शासित, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 में एक वाक्य दिया होगा और उसके किसी एक शब्द में रेखांकित किया गया होगा और हमको बताना है कि रेखांकित शब्द के निकट सबसे कौन सा शब्द सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो इसमें शिशु से निकट सबसे सही शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन बी, बालक। क्वेश्चन नंबर 62, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संग्राम। क्वेश्चन नंबर 63, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो इसमें आज़ादी से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो स्वाधीनता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो रिपु से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन ए, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 65, सोम सुधा बरसाता, तो सुधा के लिए कौन सा शब्द इसमें सही है, तो ऑप्शन ए, अमृत। क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 में तत्सम शब्दों को हमको लिखना है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66, खग, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 67, गणेश, तो गणेश के लिए सबसे सही शब्द है ऑप्शन ए, एक दंत। अब क्वेश्चन नंबर 68, तो काक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69, ठग, तो ठग के लिए कौन सा सबसे सही उपयुक्त शब्द है, जालसाज। क्वेश्चन नंबर 70, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वपू। अब क्वेश्चन नंबर 71 में है, जिसके आने की तिथि न हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अतिथि, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, जो लज्जा से रहित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बेशर्म और निर्लज्ज दोनों ही उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो वो क्या कहलाता है, वो युवराज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी, वार्षिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75, जो स्वेच्छा से सेवा करे, तो जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्वयं सेवक कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, अब क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे पूछा है कि अंक भरना मुहावरा का सही मतलब क्या होता है, तो इसका सही मतलब होता है स्नेह से लिपट लेना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, आस्तीन का सांप, तो इसका सही जवाब क्या है, कपटी मित्र। क्वेश्चन नंबर 78, किस खेत की मूली, तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, घड़ों पानी पड़ना, तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, नाच नचाना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंग करना। अब क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 में अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और हमको उनका शुद्ध शब्द ज्ञात करना है। तो 81,
अनाधिकार को कैसे लिखते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनअधिकार, अनधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 परलौकिक। तो परलौकिक क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पारलौकिक, ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है चांद। तो चांद लिखने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 सौंदर्यता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 85 प्रसाद। तो हम सबको पता है कि प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, अब क्वेश्चन नंबर 86 में हमको सही विकल्प चुनना है। तो उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य? ये मिश्र वाक्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये कौन सा वाक्य तो है? ये कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88 यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 89 अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90 तुम सदा सुखी रहो। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये इच्छावर्धक वाक्य है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 स्वाधीन। तो हम लोगों को अब इसमें प्रत्यय पहचाना है। तो स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें अधीन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 भूलोवल। तो भूलोवल में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ओवल प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 बढ़िया। तो बढ़िया में प्रत्यय कौन सा है? इया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94 झगड़ालू। तो झगड़ालू में का प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन सी आलू। क्वेश्चन नंबर 95 मनौती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए औती। क्वेश्चन नंबर 96 to 100 हमारे पास एक पोयम के पार्ट दिए हुए हैं और इस पोयम को पढ़ के हमको बताना है, इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो जब हम पद्यांश पढ़ेंगे तो हमको बताना है कि कौन सा शीर्षक इसके लिए उपयुक्त होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वीर। क्वेश्चन नंबर 97 वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सही जवाब ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 98 वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुस्कुराते हुए। क्वेश्चन नंबर 99 वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कठिन पथ। क्वेश्चन नंबर 100 आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? तो आपदाएं शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन ए विपत्ति। ठीक है। तो इस तरह हमारे लैंग्वेज पेपर शिफ्ट 1 के 100 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अगर आपको उर्दू और बंगाली के क्वेश्चंस को भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।